अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। हमारे प्यारे से दिन का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त मैं गार्डन में आ गई थी क्योंकि अबू कुछ प्लांट्स लेके आए थे। फ्लावरिंग प्लांट्स जो सीजनल होते हैं, जैसे ये पिटूनिया आपको नज़र आ रही है। तो ये देखने मैं बाहर आई थी क्योंकि इनको हमने इस क्यारे में प्लांट करना था। तो इसके लिए हमने गार्डनर को कॉल की थी, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। इंशाल्लाह वो फिर कल आएगा और कल आके ये सारे प्लांट्स लगा देगा। इसके अलावा मेरा प्लान था कि मैं नर्सरी जाऊं और कुछ और प्लांट्स भी लेके आऊं, क्योंकि समर्स आ रहे हैं और ग्रीनरी जो है वो ज़रा सी अच्छी लगती है। तो गार्डन में प्लांट्स वगैरह देखने के बाद अब मैं जाऊंगी अंदर, क्योंकि मुझे तैयार होना है और हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। और आज जो है मैं ये ग्रीन कलर का ड्रेस पहन रही हूँ। ये मेरा नूरे का ड्रेस है और नूरे की चिकनकारी लॉन है। और इसके साथ जो है मेरे पास सिल्वर कलर के शूज़ है, तो वो मैं स्टाइल करूँगी। ग्रीन कलर के शूज़ मैं नहीं पहनूँगी क्योंकि फिर मैंने पैरेट बन जाना है इसके साथ। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। मैं तो काफ़ी टाइम से तैयार बैठी हुई थी, बट मैं अदनान का वेट कर रही थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो तैयार हुए और हम लोग निकल आए घर से। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग मेरी अम्मी की साइड पे जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें इफ्तारी के लिए इनवाइट किया है। यानी मैं सबको काफ़ी मिस कर रही, तो अदनान वाज लाइक कि चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ उधर। मैंने इसी व्लॉग में आप लोगों को पहले बताया था कि मैंने नर्सरी जाना है और वहाँ से मुझे कुछ प्लांट्स वगैरह लेने हैं। तो अम्मी के घर जाते हुए रास्ते में ये नर्सरीज़ आती हैं। तो अफ्तारी में अभी थोड़ा सा टाइम था, तो हम लोग यहाँ नर्सरी पर रुक गए थे क्योंकि मुझे कुछ प्लांट्स वगैरह यहाँ से लेने थे। और यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स काफ़ी अच्छे अच्छे थे, लेकिन मुझे प्लांट्स यानी जो फ्रूट वाले प्लांट्स होते हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे इतने क्यूट स्ट्रॉबेरीज़ के प्लांट थे और उसमें छोटे छोटे स्ट्रॉबेरीज़ भी आए हुए थे, तो मैंने वो ले लिए थे। तो यहाँ पे और भी बहुत मज़े मज़े के प्लांट्स थे, लेकिन हमारे गार्डन में ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट्स हो गए हैं। तो पिटूनिया जो है वो भी हमने लगाने थे, वो घर पे पड़े हुए थे, तो मैंने जस्ट स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स ही यहाँ से ले लिए थे। तो बस मैं यहाँ पे प्लांट्स देखने में बिज़ी हो गई थी और टाइम का पता ही नहीं चला। और अम्मी की तरफ से कॉल्स आना शुरू हो गई थी कि देर हो रही है, तुम लोगों ने कब पहुँचना है। तो बस जल्दी से हम लोग बैठे गाड़ी में और अब सीधा उनके घर चलते हैं। सो फाइनली हम उनके घर पहुंच गए हैं और तैयारियां जो है उनकी ज़ोरों शोर से जारी है। दही भल्ले और सैलड वगैरह जो था वो तो तैयार था, साथ में चना चाट और कुछ चीज़ें तैयार थी और कुछ अभी जो थी इन प्रोसेस थी। अम्मी और मारूक दोनों किचन में ऐसे स्पीड से लगी हुई थी और सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रही थी। तो बस मैंने उनकी थोड़ी सी हेल्प की। बर्तन वगैरह रखने में मैं प्लेट्स वगैरह शीट तक ले आई थी और बाकी सारे काम उन्होंने ख़त्म किए। शीट हमने सेट की और सब ने आराम से बैठकर रोज़ा इफ्तार किया। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैड इफ्तार एट अम्मीज़ हाउस। तो आज बहुत मज़ा आया, यानी काफ़ी टाइम बाद मैं इफ्तारी के लिए इनके घर आई थी। तो बस हम लोगों ने खाना वगैरह इंजॉय किया। तो खाने के बाद अब हमारा फ्रूट चाट और सैलड का सेशन स्टार्ट हो गया था। मैंने अपने लिए बाउल में थोड़ा सा सैलड निकाल लिया था और मैं वो खा रही थी और साथ साथ सबके साथ बातें कर रही थी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद इनसे मिली थी। अब वो सेशन ख़त्म हुआ तो थर्ड सेशन चाय का सेशन था। मैंने मग में अपनी चाय निकाली और ब्लैकी को देखने यहाँ आ गई थी और ब्लैकी मुझे देख के ऐसे शर्माने की एक्टिंग कर रही थी कि जैसे पहली बार मुझसे मिल रही हो। और साथ में बेड पे ऊपर लिली भी सोई हुई थी और दोनों ऐसे खराटे मारी थी, ऐसे सोई हुई थी कि ये सारे रोज़े जो है हमने नहीं, इन दोनों ने रखे हैं। तो ये देखें हमारी लिली मैडम और ऐसे सोई हुई हैं जैसे पूरी अफ्तारी की अरेंजमेंट्स और सारी चीज़ें इन्हीं दोनों ने संभाली हुई थी।
तो मेरे पीछे पीछे मारूफ और अम्मी भी आ गई थी और यहाँ पे अम्मी मुझे कपड़े दिखा रही थी जो कि उन्होंने मेरे लिए सफ़ायर से ऑर्डर किए थे। ये बेसिकली मेरी ईदी के कपड़े हैं, लेकिन हमज़ा जो है वो लाना भूल गया था इफ्तारी वाले दिन, तो इसलिए मुझे अम्मी अभी दिखा रही थी और अब मैं इनको लेकर जाऊँगी और ये इस ईद पे स्टिच भी नहीं हो पाएंगे, तो फिर ईद के बाद देखेंगे इनके साथ के क्या करना है। तो बस सब इसी तरह गपशप लगा रहे थे, चाय पिए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तो हमने फ्रिज से आइसक्रीम निकाली थी और आइसक्रीम का ये जो फ्लेवर है यानी कैरमल क्रंच, इसको कैरमल क्रम्बल लिखा हुआ है लेकिन बेसिकली है ये कैरमल क्रंच, तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो मैंने सबके लिए आइसक्रीम निकाली और अपने लिए खूब ज़्यादा निकाल के बस उसको एंजॉय करने बैठ गई। तो काफ़ी देर गपशप लगाने के बाद नाउ फाइनली इट्स टाइम टू गो बैक टू होम, और हम उनको अल्लाह हाफिज़ कहकर वहाँ से निकल आए थे एंड वी वर ट्राइंग टू रीच होम एज सून एज़ पॉसिबल। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड पे आके जिस बुरे किस्म के ट्रैफिक जैम में हम फंसे हैं ना, तो सोच है आपकी बस। अच्छा, जो क्लोथ्स का साइड है यानी सफ़ायर खाड़ी वगैरह, वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं था, और शूज़ वाले साइड पे इंतहा किस्म की रश थी, यानी बिल्कुल हमें छोटा सा सेक्शन जो है वो क्रॉस करने में 1 घंटा पूरा लग गया था। तो ये अगले दिन की वीडियो क्लिप है, और गार्डनर जो है वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही आ गया था। उसने ये प्लांट्स भी, पिटूनिया भी लगा दिए थे और साथ में ग्रास भी ट्रिम कर दी थी। सारा अपना काम ख़त्म करके वो चला गया था। और स्ट्रॉबेरी के जो प्लांट्स थे वो हम रात को काफ़ी लेट कर पहुँचे थे, तो वो गाड़ी में ही हमसे रह गए थे। तो अब कोई और ऑप्शन नहीं थी, वो हमने अब खुद ही लगाने थे। तो बस यहाँ पे मैं और अदनान जो है अब मिल के स्ट्रॉबेरीज़ के इन प्लांट्स को सॉइल में लगाएंगे। तो बस प्लांट्स लगाने के लिए मैंने सॉइल को डिग किया और उसमें प्लांट को रखा और उसके ऊपर दोबारा से सॉइल डाल ली। और अभी मैंने 2 ही प्लांट्स लगाए थे कि बस फिर मुझे इफ्तारी तैयार करनी थी, तो मुझे किचन में जाना था। तो मैं सारा काम अदनान के ज़िम्मे छोड़ के चली गई थी। उसके बाद बाकी जितने भी प्लांट्स थे वो सारे अदनान ने लगाए और उनको वाटर भी किया। तो अदनान हमेशा मुझे कहता है कि तुम काम शुरू करती हो और उसे फिर बीच में आधे में छोड़ के भाग जाती हो और फिर वो सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो मैं ये इसलिए ऐसा करती हूँ कि अदनान काम स्टार्ट नहीं करता, तो मैं काम को स्टार्ट कर देती हूँ। जब एक बार स्टार्ट हो जाए तो फिर मैं उसके ज़िम्मे छोड़ के चली जाती हूँ और वो इसको कंप्लीट कर लेता है फिर। तो स्ट्रॉबेरीज़ के इन क्यूट से प्लांट्स पे आज के ब्लॉग को हम लोग ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए और अगले ब्लॉग तक थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।